यूसीसी को लेकर जो विवाद, जो बयान सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ एक हवा खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं यूसीसी को लेकर। ये बड़ा बयान देखिए राजनाथ सिंह ने दिया है, और यूसीसी को लेकर जो विपक्ष का बयान सामने आ रहा है, उसके बाद ये बयान राजनाथ सिंह का सामने आया। यूसीसी पर सियासत जो है वो बेवजह हो रही है, और हवा, सिर्फ एक हवा खड़ा किया जा रहा है। ये खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, समान नागरिक संहिता सबके लिए बराबर है। देखिए क्यों कहा जा रहा है वो भी बता रहे हैं। यूसीसी पर सियासत हो रही है तो वहीं बेवजह हंगामा हो रहा है। एसटी हसन ने भी इसे लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद यह विवाद और गहरा गया। लेकिन अब राजनाथ सिंह ने इस पर सीधा निशाना साधा और कहा कि सिर्फ विपक्ष इस पर हवा क्रिएट कर रहा है, हवा खड़ा कर रहा है, हंगामा कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है और बेवजह हवा खड़ा किए जाने और गुमराह करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने बीजेपी को यूसीसी पर सीधी चुनौती दी है। पहले जरा सुनिए राजनाथ सिंह ने किस तरह यूसीसी पर जारी सियासत पर प्रहार किया है। हम लोगों ने तो बनाया नहीं था संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे एक से एक दिग्गज लोग थे, बनाया तो इन्हीं लोगों ने था। और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समान नागरिक संहिता पर सरकार की नीयत पर शक नहीं करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इसे लेकर बीजेपी को सीधी चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी कोई भी कानून क्यों न बना ले, हम शरीयत को ही मानेंगे। यूसीसी को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताते हुए एसटी हसन ने इसे मुसलमानों को परेशान करने की एक और कोशिश बताया है। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं, हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ क्यों है आखिर? शफीकुर रहमान बर्क ने भी एसटी हसन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि यूसीसी लागू करने से देश की हालत खराब होगी। जो इसको सियासत का मसला बनाकर थोपना चाहते हैं, इससे हालात खराब होंगे, बिगड़ेंगे। इसलिए मेरा मशवरा मोदी जी को भी है और सब पूरी पार्टी को यही है उनकी, मुल्क के हालात सुधारें। मुल्क का समाज पूरा बिगड़ा हुआ है। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यूसीसी को मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो बताया, लेकिन ये भी साफ किया कि इसे लेकर सड़कों पर उतरकर नहीं बल्कि संविधान के दायरे में रहकर विरोध किया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी ने दो टूक कहा कि जमीयत धार्मिक मामलों और इबादत से जुड़े किसी भी मामले पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध किया जाएगा, लेकिन जमीयत या इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति कभी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं कि हम इस मसले के अंदर ये स्टेट के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को ख़त्म कर दिया जाए। हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं। उत्तराखंड की धामी सरकार के यूसीसी पर सुझाव मांगे जाने के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और बीजेपी विरोध करने वालों पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब देखते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें और अहम खबरें।
से कुछ ही देर बाद 4 दिनों के दौरे पर अमेरिका रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी को स्टेट डिनर देंगे बाइडेन। दोनों देशों में होंगे कई समझौते। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जोरदार तैयारियां। वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिका समुदाय के लोगों में देखा भारी उत्साह। मोदी मोदी के लगाए नारे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने पीएम मोदी को बताया दूरदृष्टि और रणनीतिक सोच रखने वाला नेता। कहा बहुत कम समय में यहां आने वाले दुनिया के बेहद सम्मानित नेताओं में से एक है मोदी। अमेरिका दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह। भारत अमेरिका के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलौकिक दर्शन होंगे। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मंदिर में मंगला आरती में भाग लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गोवा और मध्य प्रदेश में भी पहले से लागू है, इस पर बेवजह का विवाद क्यों? जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा यूसीसी का विरोध की बात। मदनी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया मौलिक अधिकारों के खिलाफ। राजस्थान के कई इलाकों में बिपरजॉय तूफान का असर। अजमेर, कोटा, करौली, बारां, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अस्पतालों में भरा पानी। शिवसेना के स्थापना दिवस पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अगर हमने गलती की होती तो 40 विधायक हमारे साथ नहीं आते। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। गोरखपुर को 2604 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम योगी।